हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हम आज बात करेंगे फंक्शंस की कुछ टाइप्स पर है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन पे बात कर सकते हैं या टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बात करते हैं। तो हम ऐसे कह देते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस या टाइप ऑफ मैपिंग। तो यहाँ कितने टाइप के हैं उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वन वन मैपिंग के। वन वन मैपिंग होती क्या है उसको समझते हैं। तो देखो ये हमारी थ्योरेटिकली कि let f such that x से y be a mapping if all distinct element of the domain x has distinct f image in y, then the mapping f is said to be one one और इंजेक्टिव मैपिंग। मतलब कहने का क्या हुआ इसका, ऐसे समझो। देखो इस पूरी की पूरी थ्योरी को हम ऐसे समझते हैं कि कोई मान लो मेरे पास एक सेट है, ये इसने x कहा है तो मैं भी x कह देता हूं, ठीक। दूसरा एक सेट लिया हमने यहाँ पर कौन सा y, ठीक। इसने y कहा तो मैं भी y कह देता हूँ। तो यहाँ पे इसके पास कुछ एलिमेंट है, मान लो a b c d डॉट डॉट x y z जो भी है इसके पास, सही। तो एक मैपिंग आई f, ये मान लो f है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इस x सेट, जो x सेट है इसका एलिमेंट कौन है a, तो यहाँ पे इसकी इमेज मिल गई मुझे a। दूसरा ऐसे दूसरा गया तो f ऑफ b, ये इमेज मिल गई। f ऑफ c की बात करूं तो ये c हो जाएगा। ये वाला कितना f ऑफ d हो जाएगा। ये वाला f ऑफ x हो जाएगा। ये वाला f ऑफ y हो जाएगा। तो यानी कि हर एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या मिल रही है मुझे, अलग अलग ही मिल रही है। तो इस मैपिंग को मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा वन वन मैपिंग। क्या कह दूंगा, वन वन मैपिंग, ठीक है, क्लियर। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया कि x बराबर दे दिया है और एक फंक्शन दे दिया है। तो इस फंक्शन को मुझे प्रूफ करना है कि ये वन वन है या नहीं। तो भाई उसकी कंडीशन कैसा है, ये तो भाई सेट हो गया, सेट के अकॉर्डिंग एक रूल डिफाइन कर देता, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दी, इसकी मैपिंग यहाँ पर कर दी। तो मान लो अब तुम्हारे पास क्या है, एक फंक्शन दे दे, जैसे ये दिया हुआ है, सेट दे दे, तो फिर बताना है कि इसकी मैपिंग क्या होगी, क्लियर। तो देखो देखते हैं अगर उसके लिए क्या है, ये थ्योरेटिकल, ये हमारे पास न्यूमेरिकली के लिए f such that x tends to y will be वन वन और इंजेक्टिव। इस वन वन को क्या बोल देते हैं, इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। ये नाम याद रखना, क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं इंजेक्टिव मैपिंग है या नहीं है, तो तुम्हें पता होनी चाहिए इंजेक्टिव कहते किसे हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो केस होंगे, अगर x1 बराबर नहीं किसके, x2 के, तो उनकी क्या होगी, इमेज भी बराबर नहीं मिलेंगी। दूसरा अगर इमेज बराबर है तो x1 बराबर किसके हो जाएंगे, x2 के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को ही समझते हैं इससे। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x बराबर कितना दिया, x की पावर 3 है, और एक सेट दे दिया कितना, 1 और -1। ये हम पहले क्या देते हैं कि f ऑफ 1 पे बात करते हैं, तो 1 की पावर 3 बराबर कितना आएगा, 1। दूसरा f ऑफ -1 बराबर कितना आएगा, -1 की पावर 3 इक्वल टू -1। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 बराबर नहीं है किसके, -1 के। जब ये बराबर नहीं है तो क्या f ऑफ 1 बराबर मिल रहे हैं f ऑफ -1 के, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मेरे पास फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 3 इज 1 1। कोई प्रॉब्लम है तक। दूसरा और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, और हम ऐसे भी, जैसे कि यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन क्या थी, f ऑफ x1 बराबर किसके, f ऑफ x2 के। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि f ऑफ x बराबर कितना, x की पावर 3 है। तो मैं यहाँ पे कह के चल रहा हूँ कि -1 की पावर किसके बराबर, 3 के। -1 की पावर 3 के बराबर है किसके, 1 की पावर 3 के। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। मैं यहाँ पे लेट करके चल रहा हूँ, लेट, ठीक है। जब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि -1 क्या कभी बराबर हो सकता है 1 के। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या जाएगा तुम्हारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि जो तुम लेट करके चले हो, लेट करके क्या चले हो कि f ऑफ -1 बराबर किसके, f ऑफ 1 के। ये लेट करके चले हो, ये क्या है हमारा
गलत है। क्या है हमारा? गलत। जब गलत ये है तो सही क्या होगा कि ये बराबर आपस में नहीं है। जब ये बराबर नहीं तो इसलिए आपस में ये बराबर नहीं है। क्लियर इतनी बात? तो ये सारी की सारी बात हुई किसकी? वन वन की। ऐसे ही बात करते हैं कि मैनी वन। वन वन के बाद कितना आ जाए तुम्हारा? मान लो यहाँ पर अब आ जाता है तुम्हारा मैनी वन की बात आ जाती है। यही एक्स है तुम्हारे पास। मैनी वन में क्या बिल्कुल डिक्टो डेफिनेशन यही होगी। तो यहाँ पे एक वर्ड और आ जाएगा यहाँ की एट लीस्ट टू एलिमेंट हैव सेम इमेज। यानी कि कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हो जो सेम इमेज रखते हो। मान लो तुम यहाँ पे एक कह देते हो, ये कह देते हो वन, ठीक है? तो इस वन की इमेज क्या मिल जाएगी? मान लो ये मिली तुम्हें। तो अब ये जो एफ ऑफ बी इमेज है, एफ ऑफ बी कोई वैल्यू हो सकती है। मान लो तुम ये कह रहे हो कि भाई ये 3 है, तो ये 3 किसकी वैल्यू है? एक तो 1 की आ रही है और एक किसकी आ रही है? बी की। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? मैनी वन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? आगे चलते हैं। अब मैनी वन के लिए ऐसे में बात करें कि एग्जाम्पल कैसे। तो देख सकते हो तुम एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं मैनी वन के लिए। जैसे हमने ये लिया था कि हम लेट कर सकते हैं कि x बराबर कितना, सॉरी x नहीं, एफ ऑफ एक्स बराबर ले लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और सेट ले लेते हैं x बराबर नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट। नेचुरल नंबर मत लो, इंटीजर ले लेते हैं इसको, इंटीजर i। तो ये क्या जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो ये हमने एक सेट ले लिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने पहले रखा 1, x की वैल्यू कितनी ली है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया। फिर हम -1 ले रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर, ये भी कितना हो गया तुम्हारा? 1। ऐसे तुमने क्या लिया? 2 लिया तो 4 मिला। एफ ऑफ -2 लिया तो भी कितना? 4 मिला। अब तुम देख सकते हो हमने दो पे ही ऐसी बात की है कि दो पे ही हमारी सेम इमेज मिल रही है। ऐसे तो हमारे पास इसके पास हर एक टर्म्स है ऐसी, यानी कि 3 -3 4 -4। तो यहाँ पे क्या हो रही है? इसकी दो एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है। जब दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो मेरे पास फंक्शन है ये कैसा है तुम्हारा? मैनी वन फंक्शन। कैसा मिला हमें यहाँ पर? ये मैनी वन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है उस पर बात करते हैं। इसको दोबारा पे कर रहे हैं हम। इस एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं हमारे पास। जो मैनी वन है उसको हम इनटू मैपिंग भी बोल सकते हैं। जो भी हमने मैनी वन की बात की थी यहाँ पर, मैनी वन, सॉरी मैनी वन लिखना ना, मैनी वन फंक्शन कह दो या मैपिंग कह दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो या कह दो क्या? इनटू मैपिंग। तो मैंने क्या बताया अभी तुम्हें? यही तो बताया कि भाई हमारे पास क्या है? मान लो 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स इसके पास। इसकी इमेज ये मिली, इसकी भी इमेज ये मिली, इसकी इमेज ये मिल गई। मान लो 3 की मिल गई। यहाँ पे ये सिंगल है सारे, इनकी इमेज मिल गई। ठीक है, मुझे सारों की क्या मिली? कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये मैनी वन या इनटू मैपिंग। क्लियर है? फिर बात करते हैं ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग क्या है कि मान लो तुम्हारे पास एक सेट ये है, इसमें हम ये भी ले लेते हैं। ठीक, एक तुम्हारे पास सेट ये है, ये कह दिया, ये वाला कह दिया भाई। तो इसके पास अपने कुछ एलिमेंट है, इसके पास ये। अब इनके हर एक एलिमेंट की इमेज मुझे क्या मिल जाए? इस सेट के अंदर मिल जाए। सेट कौन सा? y।
सेट कौन सा है तुम्हारा, वाई, यानी कि ये इमेज मिल रही है, ये रही। ठीक, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा जो इसके एलिमेंट की इमेज ना हो। जब कभी ऐसा हो रहा हो कि एक भी एलिमेंट ऐसा ना बच रहा हो, तब क्या कहलाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन या ऑन टू मैपिंग। क्लियर। अगर मान लो एक भी तुम्हारा ऐसा बच गया कि इसके पास एक एलिमेंट की इमेज, ये एलिमेंट जो बचा हुआ है ये किसी की मैपिंग नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये क्या कहलाएगा, ऑन टू मैपिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत। और इसको क्या बोल देते हैं, सब्जेक्टिव मैपिंग भी बोल देते हैं, सब्जेक्टिव बोल देते हैं इसको, वैसे सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक, 1-1 हो गया हमारा। फिर बात करते हैं मैनी वन, तो मैंने बता ही दिया है तुम्हें, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर E1 और कल ही बता दिया था। ये फंक्शन है हमारे पास। अब देख सकते हो, तो इसे 1-1 अगर ऑन टू बताना है मुझे, 1-1 और ऑन टू बताना है तो क्या करना पड़ेगा, 1-1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो तुम देखो यहाँ पर, अब इसको मैं ऐसे ही समझ लेते हैं, ये हमारे पास सेट है, ये हमारे पास सेट है, तो ये था -1 और ये था 1, तो इसकी इमेज क्या मिल रही थी, -1 मिल रही थी, और इसकी इमेज क्या मिल रही थी, वो भी 1 मिल रही थी। क्या मिल रही थी, 1 मिल रही थी। दोनों, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। क्या इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट बच रहा है जो इमेज ना हो किसी की, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ये हो जाएगा 1-1 1-1 एंड ऑन टू, 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग। ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं, एक नया नाम भी देते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव मैपिंग। हालांकि यहाँ पे इसने x तो डिफाइन कर दिया था लेकिन y नहीं किया था, तो y में कह देता हूँ ये कितना, -1 और 1 है। अब ठीक है, तो ये 1-1 और ऑन टू में दिखाना था। ये हमारा हुआ 1-1 ऑन टू मैपिंग के बारे में बात। फिर ऐसे ही बात करते हैं इनवर्स फंक्शन पर, कि इनवर्स फंक्शन है क्या, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखो अब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन या इनवर्स मैपिंग। ये होती क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। मान लो इफ f सच दैट x से y इज a 1-1 ऑन टू मैपिंग, यानी कि इनवर्स के लिए सबसे पहले उसे क्या चाहिए, 1-1 और ऑन टू होना चाहिए उसके पास। दूसरा, द मैपिंग f इनवर्स सच दैट y tends to x which is associate each element y belongs to y to a unique element x belongs to x is clear, is mapping is this। यानी कि कॉल इनवर्स मैपिंग, इनवर्स और लिख देना यहाँ पर, इनवर्स मैपिंग ऑफ दिस। मतलब कहने का क्या हुआ, ऐसे समझो कि कोई तुम्हारे पास सेट है x, एक सेट है तुम्हारे पास y। अब तुम्हें इमेज दिखानी है, ये मान लो तुम्हारे पास एक है एलिमेंट x। ठीक, ये एलिमेंट क्या होगा, x। इस x की इमेज क्या मिल रही है तुम्हें, f ऑफ x मिल रही है और यूनिक मिल रही है। ठीक, दूसरा, अब वो मैंने कह दिया कि इसकी इमेज क्या है, f ऑफ x है, वो नाम दे दिया y। अब ये कहता है कि इस y की रिवर्स इमेज मुझे क्या मिले, x में मिले, और वो क्या मिल रही है मुझे, x। तो इसे डिनोट करेंगे किससे, f इनवर्स y से। और ये भी क्या होना चाहिए तुम्हारा, यूनिक ही होना चाहिए। तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, वो फंक्शन क्या कहलाएगा मेरा, इनवर्स फंक्शन भी कहलाएगा, उसको हम इनवर्स फंक्शन बोल सकते हैं। यानी कि अब दो कंडीशन मस्ट हो गई कि उसके लिए उस फंक्शन को 1-1 होना पड़ेगा और ऑन टू होना पड़ेगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें अभी बताया था कि f ऑफ x बराबर x की पावर 3, जहां पर मैपिंग यानी कि कहां से कहां तक थी, -1 से 1, कहां तक, 1 -1। ठीक है, इस तक मैपिंग थी। ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात भी कर सकते हैं। पहले हम इस एग्जांपल पे बात करते हैं। देखो इसने कहा कि f सच दैट r से r डिफाइंड बाय इस
ये फंक्शन है, देन एफ इनवर्स 3 फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, पहले इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर मैं इसे y कह दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। मुझे अगर इसका फंक्शन निकालना है इनवर्स, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं हम। पहली बात तो ये कि क्या ये फंक्शन हमारा 1/1/2 है, 1/1/2 फंक्शन है क्या हमारा ये? बताओ, नहीं है तो इस पर तभी हमें चेक नहीं करना। पहले हम इस एग्जांपल पे ही बात कर लेते हैं। जो इसने कहा है, क्या कहा है कि इस तरीके से फंक्शन तुम्हारा मिल सकता है कि एफ सच दैट आर से आर एक मैपिंग है। फंक्शन दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड एफ इनवर्स 3 फाइंड करेंगे, ठीक। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये 1/1 हमारा नहीं है। क्यों नहीं है कि देखो ऐसे आर है तो एफ ऑफ एक्स, नहीं तो ये कहोगे कि पहले लिख दिया फिर नहीं बता। हम बात करते हैं एफ ऑफ 3 पे, कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 10 हो गया। ऐसे एफ ऑफ -3 की बात करूं तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये भी कितना हो गया 10। क्या ये 1/1 फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट की इमेज क्या मिल रही है मुझे, से मिल रही है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में कह रहा है इनवर्स, हमें ये नहीं कह रहा कि इनवर्स फंक्शन है ये सिर्फ ये कह रहा है कि इसका इनवर्स बताओ, बताना है। इसने कह दिया, मान लिया होगा, क्या मान लिया होगा कि भाई ये हमारा क्या है 1/1 भी है और ऑन टू भी है, लेकिन मैंने तो दिखा दिया भाई 1/1 ऑन टू नहीं है। लेकिन लेट किया है तो लेट करने में जाता क्या है, क्या ही दिक्कत है, क्योंकि हम तो लेट कर चुके हैं। हमें इस पे बात करनी है। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसने कहा एफ इनवर्स 3 फाइंड करना है। एफ इनवर्स 3 फाइंड करने के लिए तो इसे क्या करना पड़ेगा, अब अगर मैं इस डेफिनेशन से जाऊं, इस वाली डेफिनेशन से, तो f यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, ये x बराबर एफ इनवर्स y है, यानी कि ये क्या है x ही तो है। और अगर मैं इधर आऊं y इक्वल टू कितना f ऑफ x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये y ही तो रहा होगा, ये वाला क्या रहा होगा तुम्हारा y रहा होगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी तुम्हारी वो कितनी आएगी 3 आएगी निकल के। तो मतलब कहने का क्या हुआ भैया, ये बराबर किसके है 3 के। जब ये 3 के बराबर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 3 - 1 बराबर कितना 2। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस √2। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं एफ इनवर्स 3 की जो वैल्यूज आई हैं वो निकल के कितनी आई हैं, एक तो आई ये क्या आई है +2। यानी कि अब मैं सेट अगर बनाऊं अब तो सेट क्या बनेगा तुम्हारा, एक तो मिलेगा -2 और एक मिलेगा कितना 2। ये इसकी इमेज निकल के आई, ठीक है। दूसरा फिर इसने कहा 10 और 37, ऐसे ही इसका है तुम्हारा 10 और 37 का, देख लो भैया 10 और 37 वाला भी। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पहले 10 रख लो तो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 10 - 1 बराबर 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई +-3। फिर दूसरा ऐसे अब की बार एफ ऑफ एक्स बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 37। तो यहाँ से कितना आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36, यानी कि x बराबर कितना +-6। तो इसकी बात कर रहा था किसकी, एफ इनवर्स 10 37 की। तो इसकी इमेज क्या मिली मुझे, वो यही तो मिली, एक मिला 3 -3 6 और -6, यही तो मिला, ठीक। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो नहीं है। तो एक एग्जाम्पल पे और बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 है तुम्हारी बुक का ही, उसमें क्या कहता है वो देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। इसने कहता है कि एक मैपिंग है f जो कहां से i से i की तरफ, i मतलब इंटीजर, वेयर एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया इसने एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक।
इसे फाइंड जो करना है एफ इनवर्स 9 फाइंड करना है एंड एफ इनवर्स माइनस के 2 फाइंड करना है। एफ इनवर्स माइनस के 2 फाइंड करना है। आई पहले ही बता दिया गया है क्या है तुम्हारा, इंटीजर है। सही, तो करते हैं यहाँ पर देखो सॉल्यूशन। एफ सच दैट आई से आई की तरफ हमारी एक मैपिंग है, तो उसने कह रखा है यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है। इसे एफ इनवर्स 9 चाहिए, वही पहले वाला केस कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 9 है, यानी कि जो अंदर की वैल्यूज है। तो इसका मतलब क्या आएगा, x बराबर कितना, प्लस माइनस के 3। अब इस i के अंदर ये प्लस माइनस 3 है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स 9 की जो इमेज मिली है, एक मिली 3 और एक मिली कितनी, माइनस के 3। पहला तो आंसर हो गया भैया ये, ठीक है। दूसरे वाला f इनवर्स माइनस 2 पे बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है, और ये कितना, माइनस के 2। ठीक, यानी कि अब अगर मैं बात करूं यहां से x बराबर तो कितना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस के 2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इजकल टू प्लस माइनस आइटा रूट 2। क्या ये तुम्हारा बिलोंग्स करता है आई में, आई मतलब इंटीजर में, क्या ये है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो f इनवर्स माइनस 2 की इमेज है उसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, कोई नहीं, शून्य एलिमेंट आएंगे। ठीक है, जिसको हम डिफाइन करेंगे इससे 5 से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब तुम यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि भाई ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और डेफिनेशन ये कहती है कि 1 1 ऑन टू होना चाहिए, और यहाँ पर तो ये हमारा फंक्शन 1 1 है ही नहीं, तो आप ऐसे कैसे निकाल रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन में भी जो करा था उसमें, कि इसने ये लेट किया है फंक्शन, कि ये तुम्हारे पास एक मैपिंग है जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तुम्हें तो बस इनवर्स फाइंड करने के लिए कह रहा है ये नहीं कह रहा कि ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, नहीं, कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है अपने माइंड में कि ये फंक्शन तो हमारा इनवर्स है ही नहीं। ठीक है, तो इससे बेफिक्र रहें। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या हम चलो एग्जांपल नंबर 12 ही फाइंड कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो देखो सरफ करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है कि एक मैपिंग दी है कहां से कहां तक, क्यू से लेकर क्यू की तरफ, रेशनल से रेशनल, बी ए डिफाइन, और डिफाइन है कुछ इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे इसने कह दिया है कि x बिलोंग्स कर रहा है क्यू, कहो या ना कहो पता तो हमें है ही। वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, प्रूफ दैट f इज 1 1। तो इसे f को हमें पहले प्रूफ करना है कि ये कैसा 1 1 है एंड ऑन टू भी है, कैसा है तुम्हारा, ऑन टू मैपिंग है। फाइंड आल्सो फॉर्मूला विच इनवर्स फंक्शन, और बाद में क्या करना है तुम्हें, एफ इनवर्स भी फाइंड करना है कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो उस पर हमें बात करनी है। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन भाई साहब। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर इसने, 3x प्लस 5। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट x1 और ये x2 बिलोंग्स किस में कर रहे हैं, क्यू में। जब क्यू में कर रहे हैं तो मैंने कह दिया कि f ऑफ x1 बराबर किसके, f ऑफ x2 के, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो f ऑफ x1 की वैल्यू रखो कितना, 3x1 प्लस 5 बराबर 3x2 और प्लस के 5, दोनों तरफ सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऐसे कह सकते हैं कि 3x1 माइनस के 3x2 प्लस 5 और माइनस 5 बराबर 0, ऐसे भी तुम बोल सकते हो, क्या ही दिक्कत है। इसमें से 3 कॉमन, x1 माइनस के x2 बराबर 0। अब तुम्हें पता है कि कभी 3 तो 0 होगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा तुम्हारा, x1 माइनस के x2 बराबर 0 होगा। तो जब x1 माइनस x2 बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या, x1 बराबर x2। हम लेके क्या चले थे कि f ऑफ x1 बराबर किसके, f ऑफ x2 के, और मुझे मिला क्या, x1 बराबर x2। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इज 1 1। हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए यहाँ पे लेट करना पड़ेगा मुझे कि f ऑफ x बराबर 3x प्लस 5 बराबर एक एलिमेंट y लेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लेट किया इसको, तो यहाँ से कितना मिला, 3x प्लस 5 बराबर y, यानी कि 3x बराबर कितना आएगा, y माइनस के 5। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली, y माइनस के 5/3 मिल गई, कोई दिक्कत। f ऑफ x बराबर कितना, 3x प्लस दिस, ये है तुम्हारे पास, ये हमने मान के चल ही दिए थे 2, ये हो गई हमारी 3। अब तुम्हें यहाँ पे ये देखना है 2 आगे 3 आगे, अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो मेरा y मिलना चाहिए। अगर मुझे y मिल जाता है तो मैं कह दूंगा ये मेरा कैसा है, ऑन टू है, अदरवाइज पे ऑन टू नहीं है। तो बाय किससे, बाय 2 एंड 3 से देखना जरा कि f ऑफ y माइनस के 5 अपॉन कितना 3 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5/3 और प्लस कितना 5। सिंप्लीफाई करो, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से मिला y माइनस 5 और प्लस के 5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला f ऑफ y माइनस के 5/3 बराबर कितना y मिल गया। जब ये मिला तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, f इज ऑन टू भी है। ठीक है, अब ये हमने पहले डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कह रही थी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन f इज 1 1 एंड ऑन टू, देन f इज इनवर्स फंक्शन, देन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट लिख दो, और वो एग्जिस्ट क्या होगा, यानी कि f इनवर्स एग्जिस्ट, दैट इज लिख देना इसको। और f इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो वो f इनवर्स है क्या, x बराबर कितना है, x बराबर है मेरे पास y माइनस के 5/3, तो इसका मतलब क्या होगा f इनवर्स y बराबर कितना मिलेगा, y माइनस के 5/3, y माइनस के 5/3। ठीक है, तुम यहाँ पे इसको बोल सकते हो, ये तुम्हारा आंसर। ठीक, तो ये यहाँ पर तुम्हारे अब तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ हो जाएंगे, तो इन सब की क्वेश्चंस को कर लेना। एक और अच्छी सी बात बताता हूँ यहाँ पर, नोट पॉइंट के तौर पर रख लेना कि अगर 1 1 की बात तो करनी, 1 1 तो तुम्हारा हो गया, इसे तो तुम बता ही दोगे। बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में क्या है, और एक है ऑन टू और एक क्या है तुम्हारा इनवर्स। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था, डोमेन बताया था, को डोमेन बताया था और रेंज बताया था। ठीक है, अगर रेंज तुम्हारी बराबर हो जाए किसके, को डोमेन के, रेंज अगर बराबर हो रही है तुम्हारी को डोमेन के, तो इसका मतलब समझ लेना फंक्शन तुम्हारा क्या है, ऑन टू है। और जब ऑन टू है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनवर्स भी हो जाएगा, क्योंकि रेंज बराबर को डोमेन हो गया, वो तब होगा जब तुम्हारा क्या होगा, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आ रही हो, सेम मिल रही हो।
ठीक है, तो यहाँ पर ये इस नोट पॉइंट को बना लेना। अगर मैं बात करें कि भाई इस नोट पॉइंट को क्या यहाँ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो डोमेन क्या है तुम्हारा, क्यों है, और रेंज भी क्या है, तो डोमेन क्या है तुम्हारा, क्यों है। और जब तुम इसके एलिमेंट इसमें डालोगे तो रेंज भी कितनी आएगी तुम्हारी, क्यों ही आएगी। और जब क्यों आएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तुम्हारा 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, और इन्वर्टेबल भी हो जाएगा। वैसे तो ये सारी की सारी बात इन्वर्टेबल के लिए होती है, इन्वर्स फंक्शन के लिए या इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए होती है। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आज हम यहाँ तक ही छोड़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।